हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और एग्जाम डिस्कोर्स से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, ये करंट में एग्जाम जो चल रहा है इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। ये कॉमन क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में हर शिफ्ट वाइज में देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हम लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो याद रखेंगे डायरेक्टर डी में मापी जाती है। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है जिससे हम जितनी दूर तक देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से, तो होती है 25 सेंटीमीटर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी और दूसरा तांबा है। रुधिर गुण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट दोस्त को याद रखेंगे, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है तो कंफ्यूज न होइएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? याद रखेंगे 7.4 होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी एक सपोर्ट से हमारी जो मनोबल बढ़ेगी और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर हम आएंगे। चलिए अगला देखेंगे। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे प्लीहा को कहा जाता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का होता है, याद रखेंगे। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र है, याद रखेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात कितना है? 600.1 संबंधी है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा? जब कट जाता है तो रक्त हमारा रुक जाता है, तो कौन सा विटामिन उसको रोकता है? तो के है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखेंगे फंक ने किया था। वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADE है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसे याद रखेंगे। तो वसा में घोलों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका यकृत यानी लीवर है। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? तो एड्रिनल है, याद रखेंगे। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो EEG का जो है इसका हम प्रयोग करते हैं मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान के में पाई जाती है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डेंटल में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी टिटनस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र। हमारा जो टिटनस होता है तो उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इताई ताई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो याद रखेंगे तरल संयोजित ऊतक है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो याद रखेंगे अस्थिमज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, यानी रेड ब्लड सेल। द्रव की चौथी अवस्था ठोस और द्रव और गैस के बाद क्या है? तो उसके बाद प्लाज्मा आता है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप सेशन पर नहीं हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें इस प्रकार के हम प्रश्न डेली लेकर आते हैं जो एग्जाम डिस्कोर्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? याद रखेंगे 7 होते हैं। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो आप याद रखेंगे रेडियन होता है उसका मूल मात्रक। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे हर्ट्ज होता है, जिससे HZ से हम प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे एम्पियर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने पार्सेक के तुल्य होता है? तो 3.26 के बराबर होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो होती है पार्सेक। ये सभी प्रश्न कॉमन क्वेश्चन है और हर शिफ्ट वाइज में देख रहे हैं ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग फॉर वीडियोज़।